गुरु तेग बहादुर जान दे दी लेकिन नहीं झुके औरंगजेब के सामने। 11 अगस्त 1664 को दिल्ली से सिखों का एक जत्था पंजाब के गांव बकाला पहुंचा। 6 महीने पहले 8वें गुरु हरकिशन ने अपने निधन से पहले ऐलान किया था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला में मिलेगा। बकाला में सिखों की खास सभा बुलाकर तेग बहादुर को गुरु की गद्दी देने का ऐलान किया गया। एक पारंपरिक समारोह में गुरदित्ता रंधावा ने गुरु के माथे पर केसर तिलक लगाकर उन्हें एक नारियल और 5 पैसे भेंट करके उन्हें गुरु की गद्दी पर बिठाया। शुरू में गुरु तेग बहादुर उन लोगों में से नहीं थे जो बहुत मुखर रहे हों। खुशवंत सिंह अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में लिखते हैं, पृष्ठभूमि में रहने की उनके स्वभाव की वजह से ही गुरु तेग बहादुर आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। धीरमल ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हत्या के लिए बुलाए गए लोग अपने अभियान में सफल नहीं हुए। खुशवंत लिखते हैं, तेग बहादुर बकाला छोड़कर अमृतसर गए, जहां हरमंदिर साहब के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वहां से वो अपने पिता के बसाए शहर कीरतपुर गए। उसके बाद उन्होंने कीरतपुर से 5 किलोमीटर दूर एक नया गांव बसाया, जिसे उन्होंने आनंदपुर का नाम दिया। इसी जगह को अब आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी उनके दुश्मनों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। गुरु तेग बहादुर का जन्म वर्ष 1621 में हुआ था। वो छठे सिख गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे बेटे थे। कुछ दिन आनंदपुर में रहने के बाद गुरु तेग बहादुर ने पूर्वी भारत का दौरा करने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें आलम खां के नेतृत्व में मुगल सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली ले गए। इतिहासकार इस बारे में एकमत नहीं हैं कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। खुशवंत सिंह लिखते हैं, ऐसा मुगल दरबार में रहने वाले राम राय के उकसावे में किया गया। गुरु तेग बहादुर पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। इतिहासकार फौजा सिंह इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि राम राय तब तक तेग बहादुर को गुरु मान चुके थे और उनके लिए उनके मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी। सर्बप्रीत सिंह अपनी किताब स्टोरी ऑफ द सिक्स में लिखते हैं, उनकी गिरफ्तारी के जो भी कारण रहे हों, लेकिन गुरु तेग बहादुर को 8 नवंबर 1665 को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया। गुरु को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। गुरु तेग बहादुर ने बादशाह औरंगजेब को संबोधित करते हुए कहा, मेरा धर्म भले ही हिंदू न हो, मैं भले ही वेदों की श्रेष्ठता, मूर्ति पूजा और दूसरे रीति रिवाजों में न यकीन करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं के सम्मान से रहने और उनके धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन औरंगजेब पर गुरु तेग बहादुर के इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। औरंगजेब के दरबार में मौजूद कई उलेमा ने उनके कान भरे कि गुरु का बढ़ता प्रभाव इस्लाम के लिए खतरा हो सकता है। एक समय औरंगजेब ने गुरु को मृत्युदंड देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके एक राजपूत मंत्री राजा राम सिंह ने उन्हें जीवित छोड़ देने का अनुरोध किया था, जिसे औरंगजेब ने मान लिया था। 1 महीने बाद दिसंबर में गुरु तेग बहादुर के खिलाफ सारे आरोप वापस लेकर उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही गुरु ने पूर्व की तरफ अपनी यात्रा फिर से शुरू की और वो मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बोधगया होते हुए पटना पहुंच गए। वहां पर गुरु तेग बहादुर की पत्नी माता गुजरी ने रुकने का फैसला किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर अपने अनुयायियों से मिलने ढाका की तरफ बढ़ गए। ढाका में रहते ही उन्हें खबर मिली कि उनके बेटा हुआ है, जिसका नाम गोविंद राय रखा गया, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने गए। इस बीच औरंगजेब ने कामरूप के राजा के विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी राजा राम सिंह को सौंपी। उस जमाने में कामरूप को एक खतरनाक जगह माना जाता था, जो अपने बहादुर योद्धाओं और काले जादू के लिए मशहूर था।
राजा राम सिंह को गुरु तेग बहादुर की आध्यात्मिक शक्ति में गहरी आस्था थी। राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर से अनुरोध किया कि वो कामरूप के अभियान में उनके साथ चलें। गुरु उनके अनुरोध से इनकार नहीं कर सके। सर्बप्रीत सिंह लिखते हैं, लड़ाई के दौरान गुरु ने करीब 3 साल असम में बिताए। इस बीच उन्होंने कभी कभी मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। लौटने पर वो पटना में रह रही अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए क्योंकि उनके पास लगातार संदेश आ रहे थे कि पंजाब में उनकी जरूरत है। मार्च 1672 में वो चक नानकी की अपनी गद्दी पर लौट आए। उनकी यात्राएं उन्हें ऐसी जगहों पर ले गईं जहां गुरु नानक के अलावा और कोई सिख गुरु नहीं गया था। 25 मई 1675 को जब गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहब में एक संगत में बैठे हुए थे, कश्मीर से कुछ लोगों का जत्था उनसे मिलने आया। जत्थे का नेतृत्व पंडित कृपा राम कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, हजारों साल से चले आ रहे उनके पुरखों का धर्म खतरे में है। औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे कश्मीर के गवर्नर इफ्तेखार खां ने हुक्म दिया है कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कृपा राम की गुहार का गुरु तेग बहादुर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी व्यथा सुनकर उनका दिल पसीज गया। हरि राम गुप्त गुरु तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं, गुरु ने कश्मीर से आए ब्राह्मणों से कहा कि वो बादशाह के प्रतिनिधियों से कहें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो भी अपना धर्म बदल लेंगे। हरि राम गुप्त लिखते हैं, औरंगजेब इस बात से आपत्ति थी कि सारे सिख लोग गुरु को सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने इसका ये अर्थ लगाया कि गुरु ये प्रचारित करना चाहते हैं कि वो सच्चे बादशाह हैं और भारत का शासक नकली बादशाह है। औरंगजेब को गुरु के नाम में बहादुर लगाया जाना भी अखर रहा था, क्योंकि ये नाम मुगल दरबार में मौजूद गणमान्य लोगों को खिताब के तौर पर दिया जाता था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में उनके सामने पेश किया जाए और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए, वरना उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार और साथियों से विदा ली और घोषणा की कि उनके बाद उनके बेटे गोविंद राय को अगला गुरु बनाया जाए। 11 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायियों भाई मतीदास, उनके छोटे भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई जैता और भाई उदय के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने आगे की खबर लेने के लिए भाई उदय और भाई जैता को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। एक दिन बाद ही उन्हें रोपड़ थाने के हाकिम मिर्जा नूर मोहम्मद खां ने मलिकपुर के रंगारण गांव में गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ से गुरु और उनके 3 साथियों को भारी पहरे के बीच सरहिंद ले जाया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक थाने में भेज दिया गया। कैद के इन 4 महीनों में गुरु और उनके तीनों साथियों को काफी यातनाएं दी गईं। गुरु तेग बहादुर के जीवनीकार हरबंस सिंह विरदी अपनी किताब गुरु तेग बहादुर सेवियर ऑफ हिंदूज एंड हिंदुस्तान में लिखते हैं, दिल्ली में गुरु को उनके 3 साथियों के साथ लाल किले ले जाया गया। वहां गुरु से हिंदू और सिख धर्म पर कई सवाल पूछे गए। उनसे ये भी पूछा गया कि वो जनेऊ पहनने वालों और माथे पर टीका लगाने वालों के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। गुरु का जवाब था कि हिंदू कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वो नानक के दरबार में शरण लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे इस तरह मदद मांगी होती तो उन्होंने उनके लिए भी अपनी जान कुर्बान कर दी होती। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह अपनी किताब गुरु तेग बहादुर प्रोफेट एंड मार्टियर में लिखते हैं, औरंगजेब दीवान-ए-आम में सुबह 9 बजे दाखिल होकर उसकी बालकनी में पहुंच गए। उन्होंने सफेद सिल्क की पोशाक पहन रखी थी। उसमें एक सिल्क का ही कमरबंद बंधा हुआ था,
जिससे रत्नों से जड़ी एक कटार लटक रही थी। उनके सिर पर एक सफेद साफा था। बादशाह के दोनों ओर खड़े किन्नर याक की पूंछ और मोर के पंख से बने पंखे से उन पर हवा कर रहे थे। बादशाह को सिख धर्म के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्हें ये भी मालूम था कि सिख भी मुसलमानों की तरह मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि वो गुरु को इस्लाम कबूल करने के लिए मना लेंगे, क्योंकि दोनों में काफी वैचारिक निकटता दिख रही थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि आप न तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और न ही आपको इन ब्राह्मणों में विश्वास है, तो आप इनका मामला लेकर हमारे सामने क्यों आए हैं। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब को समझा पाने में नाकाम रहे। अंत में दरबार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो इस्लाम कबूल कर लें या मरने के लिए तैयार रहें। गुरु तेग बहादुर को एक लोहे के पिंजरे में डालकर जंजीरों से जकड़ दिया गया। औरंगजेब ने गुरु के पास कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन गुरु अपनी बात पर अड़े रहे। एक दिन जेल के प्रमुख ने गुरु से कहा, बादशाह चाहते हैं कि आप इस्लाम धर्म मान लें। अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो तो कुछ चमत्कार दिखाइए, जिससे उन्हें ये अंदाजा हो जाए कि आप एक पवित्र पुरुष हैं। हरबंस सिंह विरदी लिखते हैं, गुरु ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, चमत्कार का अर्थ होता ईश्वर की मेहरबानी और एहसान। वो दुनिया के सामने जादूगरी दिखाने की इजाजत नहीं देता। उनकी कृपा का गलत इस्तेमाल करने से वो नाराज हो जाएंगे। मुझे चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज हमारे सामने चमत्कार हो रहे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है कि बादशाह दूसरों को तो मौत की सजा दे रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक दिन उसे भी मरना है। जब ये दिख गया कि गुरु तेग बहादुर अपना विचार नहीं बदलेंगे, तो उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने ही प्रताड़ित किया गया। हरि राम गुप्ता गुरु तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं, चांदनी चौक में जहां आज कोतवाली है, उसके सामने फुवारे के पास भाई मती दास को आरे से काट डाला गया। उन्होंने इस जुल्म का मुकाबला शांति और बहादुरी से किया। उसका जिक्र सिखों के दैनिक अरदास में किया जाता है। भाई मती दास ने अपनी बारी आने से पहले हाथ जोड़कर ये दृश्य देख रहे गुरु का आशीर्वाद लिया। सती दास को खौलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया गया और दयाला के जिस्म के चारों तरफ रुई लपेटकर पहले उन्हें एक खंभे से बांधा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। वहां बहुत बड़ी भीड़ ये सब देख रही थी। ये सब गुरु तेग बहादुर की आंखों के सामने हो रहा था और वो लगातार वाहे गुरु का जाप कर रहे थे। वहां मौजूद गुरु के एक और शिष्य जैतादास ने रात में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को पास बह रही जमुना नदी में बहा दिया। जिस दिन उन्हें मौत की सजा दी जानी थी, गुरु तेग बहादुर जल्दी सोकर उठे। उन्होंने कोतवाली के पास एक कुएं पर स्नान किया और प्रार्थना की। 11 बजे जब उनको मौत की सजा देने वाली जगह पर ले जाया गया, तो काजी अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। उस समय आसमान में बादल आ गए और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रोने लगे। गुरु तेग बहादुर ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई थी, उसी स्थान पर बाद में सीसगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु के शिष्य जैतादास उनके कटे हुए शीश को दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर आनंदपुर ले जाकर उनके 9 वर्ष के बेटे गोविंद राय को दिया। आनंदपुर साहब में सीसगंज गुरुद्वारा उस स्थान पर बनवाया गया जहां गुरु तेग बहादुर के कटे हुए शीश को सम्मानपूर्वक दफनाया गया था।
एक और व्यक्ति लखी शाह ने कोतवाली से 8 किलोमीटर दूर रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की। उसी स्थान पर उनकी याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद बहुत से पंडितों ने सिख धर्म अपना लिया। कश्मीरी ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले कृपाराम ने भी सिख धर्म अपना लिया। सिख अध्येता गुरमुख सिंह ने अपनी किताब गुरु तेग बहादुर द ट्रू स्टोरी में लिखा, गुरु तेग बहादुर के इस बलिदान का जबरदस्त असर हुआ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल दिया। ये मानव इतिहास में मानवाधिकारों के लिए दी गई शहादत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यहीं से भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई।